हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कानून एक्सप्रेस। आज हमारे फंडामेंटल सीरीज का लास्ट जो टॉपिक आर्टिकल बचा है उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। पर हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज अरेंज करेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो सीरीज बनाया है, जो फंडामेंटल राइट्स का सीरीज बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपके मन में अगर डाउट हो तो वो कमेंट में लिखिए। वो क्वेश्चन आंसर के वीडियो में आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट से नहीं, आप अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बनाया जाए क्योंकि सामने ही आईबी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो लॉ स्टूडेंट्स आप अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए या फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन करवाया जाए तो वो भी आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। तो आज चलिए जानते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट दो आर्टिकल है, जो है आर्टिकल 29 एंड 30। ये जो दो आर्टिकल है ना वो आपस में संबंधित है। तो ये चलिए जानते हैं कि कैसे संबंधित है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि देखिए हमारी जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे धर्म के लोग रहते, कल्चर रहते, सब एक साथ यूनाइटेड होके रहते। पर वो जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो उनको पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है कि उनके जो कम्युनिटी का है, जो कल्चर है, जो उनके लैंग्वेज है या फिर एजुकेशन सिस्टम है, उनको प्रोटेक्ट वो कर सकते हैं। मतलब समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक तमिलियन जो सिर्फ अपने स्टेट में ही, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ तमिल अपने स्टेट में ही बोल सकते हो। अगर वो स्टेट से बाहर आए, महाराष्ट्र में आए या फिर वेस्ट बंगाल में आए, किसी भी जगह पे आए, वो अपने लैंग्वेज का, अपने कल्चर का, अपने एजुकेशन का वो प्रोटेक्ट करने का उनको अधिकार दिया जाता है। ये कहता है आर्टिकल 29 क्लॉज 1। अभी चलिए जानते हैं कि क्लॉज 2 क्या कहता है। क्लॉज 2 ये कहता है कि समझिए, सेम एग्जांपल लेते, एक तमिलियन पढ़ने के लिए महाराष्ट्र में आया है और उनको ये कहे कि कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते कि आप तमिल से हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आप तमिल बोलते हो करके। तो ये आर्टिकल 29 का वायलेशन माना जाएगा। अभी आर्टिकल 29 हम देखा, अभी देखते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने अपने स्कूल या फिर कॉलेज बना सकते हैं अलग से। एंड इसके रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट भी पास हुआ है, स्टेट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस केस लॉ में ये हेल्ड हुआ था कि उस एस्टैब्लिशमेंट में या फिर उस स्कूल एंड कॉलेज में 50% कोटा या फिर रिजर्वेशन रख सकते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए 50% का कोटा रखा गया है। तो ये किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा और ये बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। आई होप आपको आपकी राइट्स के संबंध में जानकारी मिल चुकी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर मन में कोई भी डाउट हो, फंडामेंटल जो राइट्स से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर से देखिए, फिर से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए, वो क्वेश्चन आंसर सीरीज में सबका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।